और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का। और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था, और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक भारतीय युवा नासा के मिशन पर स्पेस एक्स के रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष की उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ, ये एक्चुअली अब तक हमने फिल्मों के अंदर देखा था, लेकिन वो फिल्मी सीन वर्तमान समय में हकीकत में तब्दील हो चुका है। क्यों? क्योंकि भारत के शुभांशु शुक्ला बन गए हैं इतिहास रचने वाले पहले प्राइवेट भारतीय अंतरिक्ष यात्री। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक्चुअली उड़ान की नहीं है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य की भी है। तो आज हम समझेंगे इस बात को डेप्थ में। आज हम बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन की, जिसमें पहली बार एक भारतीय नागरिक, वो भी एक प्राइवेट सिविलियन के तौर पर नासा और स्पेस एक्स की मदद से अंतरिक्ष में गए हैं। बात करते हैं पहले हम लोग शुभांशु शुक्ला के बारे में। जी हाँ, ये नाम अब इतिहास के पन्नों में सच कहूँ तो दर्ज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये युवा, एक्सियम 4 मिशन क्या है और भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या मतलब है। जो एक्सियम 4 मिशन है दोस्तों, ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन है जो अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी जो एक्सियम स्पेस है, इसने इस मिशन को आयोजित किया है, इसको डिज़ाइन किया है। क्या क्या प्लानिंग होगी, कैसे कैसे लॉन्च होगा, कैसे हम लोगों को ऊपर भेजेंगे प्राइवेट अपने उससे, और उसके बाद वो कैसे रिसर्च करेंगे, कितने दिन वो रुकेंगे, वगैरह पूरी की पूरी जो प्लानिंग होगी यहाँ पर एक्सियम 4 ने इसको पूरा डिज़ाइन किया है, राइट। और इस मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं और ये मिशन स्पेस एक्स और फाल्कन, जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग हुई है दोस्तों फ्लोरिडा से। ध्यान रखिएगा, इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? जो आपका कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा, यहाँ से ये लॉन्च किया गया, यहाँ से इनको भेजा गया। अब दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको हम लोग ISS से बोलते हैं, इस पर 14 दिन बिता करके ये साइंटिफिक वहाँ पर रिसर्च करेंगे। सोचिए, वहाँ पर भी ये प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के लिए तमाम ये लोग गए हैं। और इसके अलावा जो एक्सियम स्पेस है ना, इसका मेन मोटो ये है कि भविष्य में प्राइवेट स्पेस स्टेशन वहाँ पर बनाया जाए और नासा जैसी संस्थाओं की जो डिपेंडेंसी हो वो कम हो जाए या फिर बंद ही हो जाए। हम अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन तैयार करें और कोई भी इंसान अगर चाहता है अंतरिक्ष में घूमना, बड़ी आसानी से घूम सकें। अब बात करते हैं कि कौन है आखिरकार ये शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला एक 28 वर्षीय दोस्तों, ये एक भारतीय साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ है और IIT से ग्रेजुएट होने के बाद में इन्होंने अमेरिका में रिसर्च शुरू की थी। और 2022 में, 2022 में इन्हें एक्सियम स्पेस की ओर से स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई है। और वहीं पर इस वर्ष 2025 में इन्होंने अंतरिक्ष उड़ान के लिए ट्रेनिंग भी पास कर ली है। और ये हैं पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट ना हो करके, बल्कि एक प्राइवेट स्पेस ट्रैवलर के रूप में अपना इतिहास रच दिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस मिशन के अंदर नासा और स्पेस एक्स की आखिरकार क्या भूमिका है। नासा ने इस मिशन के लिए ISS जो डॉकिंग है और जो रिसर्च फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी है। नासा का इस मिशन में ये योगदान है। और वहीं पर जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ने फाल्कन जो 9 रॉकेट है और इसका क्रू ड्रैगन कैप्सूल इसको दिया गया है। एक्चुअली ये सब जो ट्रैवल होता है वो कैप्सूल के अंदर ट्रैवल किया जाता है और यहाँ पर इसी कैप्सूल के अंदर ये लोग वहाँ पर ऊपर अंतरिक्ष में पहुँचे हैं। और जो एक्सियम स्पेस है, इसने टीम और मिशन संचालन की जिम्मेदारी निभाई है। और जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ने अब तक की 11वीं क्रू फ्लाइट की थी। और एक्सियम को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इसका चौथा मिशन है। वहीं अगर हम बात करें न्यूमेरिकल फैक्ट के बारे में, तो इस मिशन में आखिर खर्चा पानी कितना रहेगा, मतलब कितना खर्चा आएगा।
सो गाइस मिशन का खर्च है आपका 300 मिलियन डॉलर। अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको इंडियन करेंसी के अंदर, सो गाइस ये बन जाएगा आपका अमाउंट कम से कम 2500 करोड़ रुपया। इतना पैसा लगा है इस मिशन के अंदर। और एक यात्री की कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब कि एक यात्री की सीट की कीमत क्या है इस मिशन में, तो इसकी सीट की कीमत है 55 मिलियन डॉलर। कन्वर्ट करिए इंडियन करेंसी में। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएं कि आखिरकार कितना खर्चा आएगा। सो गाइस ये अमाउंट है आपका 460 करोड़, कितना 460 करोड़ रुपीज़। और कितने दिन ये वहाँ पर स्टे करने वाले हैं, कितने वहाँ पर ये रिसर्च करेंगे, तो इनका दोस्तों कुल समय है 14 डेज़ का। और अंतरिक्ष में दूरी है 408 किलोमीटर की। और शुभांशु की उम्र सोचिए मात्र 28 वर्ष है। इतना बड़ा अचीवमेंट इन्होंने यहाँ पर दर्ज कर लिया। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कंट्री के भी मैंने बताया टोटल 4 लोग गए हैं, इसमें से एक हमारे भारतीय हैं, बाकी अदर कौन से कंट्री के हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट ये आपके सामने। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि मिशन में क्या किया जाएगा। क्या बस ये ऊपर गए, ट्रैवल गए, बातचीत करी, गप्पे मारे, लूडो खेला, नीचे आ गए? नहीं, इनका एक मेन टारगेट बिल्कुल फिक्स है। एक्चुअली शुभांशु ने माइक्रोग्रेविटी में इंडियन स्टेम सेल पर रिसर्च की और उन्होंने इसरो द्वारा भेजे गए कुछ नैनो सैंपल्स को भी आईएसएस में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्टिवेट किया है। और अंतरिक्ष में भारतीय भोजन के प्रभावों पर भी अध्ययन किया गया है। ये भविष्य में ध्यान रखिएगा कि भारत के स्पेस फूड मिशन और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। अभी हाल ही में अभी चंद घंटों पहले भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी डायरेक्ट इनसे बात भी करी है। उसका वीडियो दोस्तों आपको नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी छोटी सी क्लिप मैं इसके वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आगे का भारत के लिए इसका क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। भाई ठीक है गए वहाँ पे वो रिसर्च करेंगे, बट डेडिकेटेड इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली शुभांशु ने ये दिखा दिया है कि आम भारतीय भी अब अंतरिक्ष की उड़ान भर सकते हैं। जैसे पहले हम छोटे थे, यार आसमान में देखते थे हवाई जहाज जा रहा है, यार हम कब उड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, हम उससे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। तो मतलब कि इन पर्सनैलिटी ने, शुभांशु जी ने ये दिखा दिया है कि अब आम भारतीय भी अंतरिक्ष की उड़ान भर सकता है। और इसरो के साथ साथ अब भारतीय स्टार्टअप और प्राइवेट संस्थाएं भी इस दिशा में अब आ चुके हैं कि हम भी क्या करेंगे, अपना कैप्सूल तैयार करेंगे और अपने भारतीयों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाएंगे। बहुत सारी कंपनियां अब रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर चुकी है। जैसे आपका एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम है स्काई रूट, ठीक है, एरोस्पेस। एक है आपका अग्निकुल कॉस्मोस। इसके अलावा 2025 यानी कि इस वर्ष की शुरुआत से लेकर के अब तक दोस्तों जून मंथ का एंड हो चुका है, जुलाई आने वाली है, अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर किए जा चुके हैं, जो वो इसी पे काम कर रही है कि हमको अपने भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना है। सोचिए इंडियन कंट्री के अंदर इतनी बड़ी कंपनियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ठीक है कब लाइसेंस मिलेगा, कौन कितना एक्टिव है, इनसे में थोड़ा टाइम लगता है, बट आज नहीं तो कल दोस्तों पक्का अचीवमेंट प्राप्त होगा हमारे भारत को भी। अगर दोस्तों सपने बड़े हों तो अंतरिक्ष भी हमको नज़दीक लगता है, मेरा सिंपल सा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। और शुभांशु की उड़ान ने भारत के युवाओं को ये दिखा दिया है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं बल्कि हर उस युवा के लिए है जो सपने देखता है कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा करूँगा, मैं अंतरिक्ष देख के आऊँगा। और दोस्तों एक्सियम 4 मिशन सिर्फ एक स्पेस जर्नी नहीं है, ये थी हमारे भारत की उड़ान, आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी पहचान और हर उस युवा का सपना जो आसमान से आगे की सोचता है, आगे की देखता है। शुभांशु शुक्ला ने ये बात तो साबित कर दी है कि अगर हौसले बुलंद हो तो हिंदुस्तानी कभी भी किसी रॉकेट का ईंधन बन सकते हैं और उसका ईंधन बन के उसको अपने साथ में अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकते हैं, मंजिल चाहे अंतरिक्ष की हो या फिर सफलता की। और दोस्तों अब बारी है आपकी। अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है भारत के इस बेटे पर, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में पक्का लिखिएगा मुझको। जय हिंद। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ देखने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति
और नई मजबूती देगी। आपके मन में जो भाव है, अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी। तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए।